अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक शुक्रिया। तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। देखिए भाईजान ने 500 रुपए से मेरी हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़, ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई, करो तुम
छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। हज़रात, जब मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से ये फरमान आया, तो मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में सभी जो सहाबा थे मेरे आका के, उनको बुलवाया और कहा, ऐ लोगों, आज अल्लाह का पैगाम आया है। अल्लाह फरमाता है कि ये यहूदी अगर बाज ना आए, पहले तो इनको समझाओ, और अगर ऐसा ना करें तो इनसे कहो कि वो मदीने से निकल जाएं। फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। दूसरा बंद, रसूल अल्लाह को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमते इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। इरादा लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं शुक्रिया। थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने हारने वाले।
आका को मदीने में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बहुत थोड़े से मुसलमान थे, मगर उन मुसलमानों को ये यकीन था कि हुजूर हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह फतह हमें नसीब होगी। अब देखिए आगे क्या होता है। तीसरा बंद मुलाजा कीजिएगा, तवज्जो। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक के किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा को जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। हज़रात, कुछ लोगों ने मुझे ये 100 रुपए का नजराना भी दिया। क्या 50? अच्छा, बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं और बीच बीच में ये नजराने का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल मैं जंग खैबर पढ़ रहा हूँ और आप बहुत अच्छा वाक़या इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं। कुछ लोगों की ये फरमाइश थी, आइए अगला बंद सुनाता हूँ आपको। कैसे? दिखा दो शान
ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर बूबकर, ये सुनकर हजरते बूबकर उठ बैठे दिलेरी से। चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आन का। इसी बाइस किले में, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज बूबकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम होकर आप, हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ बहुत शुक्रिया। मत कीजिए। थोड़ा मेरी बातों पर गौर कर लें, बहुत आहिस्ता। पहले मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। दिन भर किले में घुसने का रास्ता तलाश करते रहे। दरवाजा एक था, चारों तरफ मजबूत दीवारें। शाम हो गई, अबू बकर सिद्दीक किला फतह नहीं कर सके और बड़ी शर्मिंदगी, शुक्रिया भाई, के साथ हुजूर के सामने आकर कहने लगे, नसीम हबीबी साउंड 100 रुपये आपकी जानिब से, बहुत शुक्रिया। कहने लगे हुजूर किला फतह नहीं हुआ। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फतह हो जाएगा। अब देखिए दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को मेरे नबी खैबर के किले की तरफ भेजते हैं इस्लामी लश्कर लेकर। तो अब हजरत उमर फारूक आजम चले
खैबर के किले को फतह करने, लेकिन क्या हुआ, तवज्जो। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। किया कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा हैं आका पता पाई नहीं हमने। ये कहकर मुस्कुराकर कहा, ये मुस्कुराकर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। 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 शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, वापस आ गए। उमर फारूक आज़म गए, शाम को वो भी वापस आ गए। तीसरे दिन मेरे नबी ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। अब क्या वो किला फतह कर पाएंगे? नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खैबर के किले की तरफ रवाना हुए इस्लामी लश्कर लेकर। लेकिन शाम होते होते वो भी मेरे नबी के सामने आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, किला फतह नहीं हो पाया। हमने लाख कोशिश की लेकिन हम बड़े शर्मिंदा हैं। आका, वो किला फतह नहीं कर पाए। आका ने फरमाया, कोई बात नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी तभी ये काम होगा। उस दिन हमें फतह मिलेगी जिस दिन वो मेरा रब चाहेगा।
तो देखिए अब मेरे नबी ने एक सहाबी को भेजा, कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे पास कोई अली को बुला लाए। एक सहाबी रसूल मौला अली के खेमे में पहुंचे। अली की आंखें उस दम दुख रही थीं, बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे अली, आंखें दुख रही थीं, दर्द था आंखों में। लेकिन जब ये सुना सहाबी रसूल से कि आका याद फरमा रहे हैं, तो अली तड़प कर मचल कर एकदम खड़े हो गए। मेरे आका मुझे क्यों याद कर रहे हैं। उन सहाबी के साथ अली हुजूर के पास तशरीफ लाए तो मेरे हुजूर ने अली से क्या फरमाया, तवज्जो चाहता हूं। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। अली बोले शुक्रिया। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सामईन सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वाकया मुकम्मल हो जाएगा। अली आए, मेरे नबी ने फरमाया, ए अली तुम जानते हो 3 दिन हो गए, इस्लाम का लश्कर जाता है शाम को वापस आ जाता है, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा है। अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। नबी पूछते हैं अली से, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया, क्या फरमाया,
थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। एकदम अली इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम बुलंद करते हैं और फिर चारों तरफ से नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होती हैं। फिर क्या हुआ? मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये सुनकर ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे तहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसे फिर ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। तरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। और मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे शुक्रिया। मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। वाह,
आखिरी बंद हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम जंग खैबर का वाक़या मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, जो मुझे भी बेहद पसंद है। हजरात, अली ने दुआ मांगी और उस दुआ में नबी का वास्ता शामिल किया। ऐ अल्लाह, तुझे अपने प्यारे महबूब का वास्ता। 3 दिन हो गए हैं, किला फतह नहीं हो रहा है। आज मैं आया हूँ, आका से वादा करके आया हूँ कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐ अल्लाह, तू अपने हबीब पाक के सदक़े में मुझे कामयाबी अता फरमा। अली ने जब दुआ मांगी, खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर, वो दरवाज़ा किले का बड़ा मजबूत फौलाद का यानी लोहे का था, जिसको कई दर्जन पहलवान मिलकर खोलते थे दरवाजे को, और इतने ही पहलवान मिलकर उसको बंद किया करते थे। इतना भारी वो खैबर का जो किला था, उसका दरवाजा था, दरे खैबर का। तो मेरे अली ने जब दुआ मांगी, मौला अली की दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मकबूल फरमाई, आइए सुनते हैं आखिरी बंद। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नापकारों के, शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। मैं अगर इस मिसरे की वजाहत ना करूं तो बात खराब हो जाएगी। अली जब खैबर का किला फतह करके वापस लौटे, मेरे नबी ने उन्हें सीने से लगा लिया, दुआएं दी और कहा कि तुम खैबर शिकन हो, खैबर तुमने फतह किया है, खैबर का किला। इन यहूदियों का जो किला था, बड़ा नाज था इनको अपने उस किले पर, और अपने जो सिपाही थे बहादुर मरहब भी इसी जंग में, खैबर की जंग में अली के हाथों से मारा गया। तो देखिए बड़ा नामी पहलवान था मरहब, वो भी खैबर के इसी जंग में अली के हाथों से मारा गया। तो ये जब मंजर देखा तो शैतान जल गया
और शैतान जल ही नहीं गया, बल्कि उसने एक सदा, एक आवाज बुलंद की आसमान में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए उनके हाथों से आज खैबर का किला फतह हो गया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे, उमर फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी, ये माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, कच्चे कमज़ोर ईमान वाले थे माज़अल्लाह, इसलिए वो किला फतह नहीं कर सके। ये शैतान की आवाज़ थी, अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई अपने महबूब पर, ऐ मेरे महबूब इस शैतानी आवाज़ पर गौर न करना, ये बहकाना चाहता है, तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई कमी नहीं है। वजह ये थी ऐ मेरे महबूब कि हमने खैबर की किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों होना थी, बाकी किसी की बहादुरी और शुजाअत में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। शुक्रिया जजा मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए जनाब शौक वजीर गंजवी साहब क्या कह रहे हैं, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने आया, सता मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखनी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखने थी, फतह खैबर की